गर्ग संहिता श्री कृष्ण कथामृत हिंदी अनुवाद 61वां अध्याय भगवान के श्याम वर्ण होने का रहस्य, कलयुग की पापमय प्रवृत्ति, उससे बचने के लिए श्री कृष्ण की समाराधना तथा एकादशी व्रत का महात्म्य। वज्रनाभ ने पूछा, ब्राह्मण, नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण तो प्रकृति से परे हैं, फिर उनका रूप श्याम कैसे हुआ, यह मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। विप्रवर, आप जैसे मुनि श्री कृष्ण देव श्री हरि के चरित्र को जैसा जानते हैं, वैसा हम जैसे लोग कर्म से मोहित होने के कारण नहीं जान पाते। सूत जी कहते हैं, मुने, वज्रनाभ का यह वचन सुनकर उनसे प्रशंसित हो उन तत्वज्ञ तथा कृपालु मुनि ने तत्व ज्ञान कराने के लिए इस प्रकार कहा। गर्ग जी बोले, राजन, श्रृंगार रस का रूप भरतादि मुनीश्वरों ने श्याम बताया है। उसके देवता श्री कृष्ण हैं। लावण्य की राशि तथा उज्जवल होने के कारण श्री हरि का सुंदर रूप उस तरह श्याम है जैसे मेघों की घटा का रूप दूर से श्याम दिखाई देता है। जैसे नंद का जल कुंड विशेष में श्याम दृष्टिगोचर होता है तथा जैसे महान आकाश का रूप श्यामल प्रतीत होता है, परंतु जल या आकाश उज्ज्वल ही है, कृष्ण वर्ण कदापि नहीं है, उसी प्रकार उज्ज्वल लावण्य सिंधु श्री कृष्ण श्याम सुंदर दिखाई देते हैं। जैसे उत्कृष्ट श्वेत वस्त्र में दूसरे को भावानुसार श्याम आभा दृष्टिगोचर होती है, उसी प्रकार करोड़ों कामदेवों की लीला का आधार होने के कारण संत जन श्री हरि का श्याम रूप बताते हैं। वज्रनाभ ने पूछा, मुनिश्रेष्ठ, आपके इस वचन से मेरे मन का संदेह दूर हो गया। ब्राह्मण, अब आगे चलकर भूतल पर घोर कलयुग आने वाला है। मुने, उसमें मनुष्य कैसे होंगे यह बताइए। आप भविष्य को भी जानते हैं, अतः मैं आपसे पूछता हूँ और आपको प्रणाम करता हूँ। श्री गर्ग जी ने कहा, राजन, कलयुग के 10,000 वर्ष बीतने तक भगवान जगन्नाथ भूतल पर स्थित रहते हैं। उसके बाद सर्वत्र विद्यमान होते हुए भी अविद्यमान की भांति उसके ऊपर नियंत्रण करना छोड़ देते हैं। उसके आधे समय 5,000 वर्ष तक गंगा जी के जल में उसके अधिष्ठात्री देवी गंगा का निवास रहेगा। उसके आधे समय 2,500 तक ग्राम देवता रहेंगे। उसके बाद उनका प्रभाव कम हो जाएगा। तदंतर कली से मोहित होकर सब लोग पापी हो जाएंगे, अतः नरकों में गिरेंगे। सबकी आयु बहुत कम हो जाएगी। ब्राह्मण ब्राह्मणों से मूल्य लेकर उसे अपनी कन्या देंगे। क्षत्रिय लोग अत्यंत लोलुप होकर अपनी पुत्री को मार डालेंगे। वैश्य ब्राह्मणों के धन का हरण करने पर तत्पर हो झूठा व्यापार करेंगे। शूद्र लोग मलक्षों के संग से ब्राह्मणों को दूषित करेंगे। ब्राह्मण शास्त्र ज्ञान से शून्य, क्षत्रिय राजाधिकार से वंचित, वैश्य निर्धन तथा शूद्र अपने स्वामी को दुख देने वाले होंगे। सब लोग धर्म कर्म से दूर रहकर दिन में ही मैथुन करेंगे। स्त्रियां स्वेच्छाचारिणी और पुरुष योनि लिम्पट होंगे। देवताओं, पितरों तथा ऋतुजों का, भगवान विष्णु का, वैष्णवजनों का, तुलसी का तथा गौ का पूजन एवं सेवा सत्कार कली मोहित मनुष्य प्राय नहीं करेंगे। लोग वैश्याओं में, पर स्त्रियों में तथा प्राय धन में आसक्त होंगे। प्राय सब मनुष्य शूद्र के समान एक वर्ण हो जाएंगे। निरंतर ओले और पत्थरों की वर्षा से पृथ्वी सस्यहीन होगी। खेती बाड़ी चौपट हो जाएगी। वृक्षों में फल नहीं लगेंगे। नदियों का पानी सूख जाएगा। प्रजा राजा को मारेगी और राजा प्रजा को। राजा वज्रनाभ ने पूछा, विपेंद्र, आप भूत और भविष्य के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः मुझे यह बतलाइए कि कलयुग में जीवों की मुक्ति किस उपाय से होगी। गर्ग जी ने कहा, राजा युधिष्ठिर, विक्रमादित्य, शालिवाहन, विजय विनंदन, राजा नागार्जुन तथा भगवान कल की ये संवत्सर के प्रवर्तक होंगे। ये ही भूपाल पद पर प्रतिष्ठित हो कली में धर्म की स्थापना करेंगे। राजा युधिष्ठिर तो हो चुके हैं। शेष राजा भविष्य काल में यथा समय होंगे। वे चक्रवर्ती होकर अधर्म का नाश करेंगे। वामन, ब्रह्मा, शेषनाग और सनकादिक ये भगवान विष्णु के आदेश से धर्म की स्थापना एवं रक्षा के लिए कलयुग में ब्राह्मण होंगे। वामन के अंश से विष्णु स्वामी और ब्रह्मा जी के अंश से माधवाचार्य होंगे। शेषनाग का अंश रामानुजाचार्य के रूप में प्रकट होगा तथा सनकादिक अंश निम्बकाचार्य के रूप में होंगे। ये कलयुग में संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य होंगे। ये चारों विक्रम संवत्सर के प्रारंभिक काल में ही होंगे और इस भूतल को अपने संपर्क से पावन बनाएंगे। संप्रदाय विहीन मंत्र निष्फल माने गए हैं।
अतः सभी मनुष्यों को संप्रदाय के मार्ग से ही चलना चाहिए। इन संप्रदायों का पापों का नाश करने वाली श्री कृष्ण कथा होती है। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ नारायण परनारायण वैष्णव जन इन कथाओं का प्रवचन एवं प्रसार करते हैं। सतयुग में किसी के किए हुए पाप से सारा देश लिप्त होता है। त्रेता में ग्राम, द्वापर में कुल और कलयुग में केवल कर्ता ही उस पाप से लिप्त होता है। सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञों द्वारा यजन और द्वापर में भगवान की अर्चना करने के मनुष्य जिस पुण्य फल का भागी होता है, उसी को कलयुग में केवल केशव का नाम कीर्तन करके मनुष्य पा लेता है। सतयुग में जो सत्यकर्म 10 वर्षों में सफल होता है, वह त्रेता में 1 ही वर्ष में, द्वापर में 1 ही मास में तथा कलयुग में केवल 1 दिन रात में सफल हो जाता है। सब धर्मों से रहित घोर कलयुग प्राप्त होने पर जो मानव भगवान वासुदेव की आराधना में तत्पर रहते हैं, वे निसंदेह कृतार्थ हो जाते हैं। नरेश्वर, मनुष्य में वे लोग निश्चय ही सौभाग्यशाली और कृतार्थ है जो कलयुग में श्रीहरि का नामों का स्मरण करते हैं और कराते हैं। कृष्ण शब्द सर्व का वाचक है और नौ का कार आत्मा का, इसीलिए जो सर्वात्मा परम ब्रह्म है वही कृष्ण कहा गया। परम ब्रह्म स्वरूप वेदों का सार तत्व तथा परात्पर वस्तु कृष्ण, ये 2 अक्षर ही सम्यक रूप से जपने के योग्य हैं। इससे बढ़कर दूसरा कोई तत्व नहीं है। कामासक्त मनुष्य तभी तक गर्भवास की यंत्रणा झेलता है, तभी तक यम यातना भोगता है तथा गृहस्थ मनुष्य तभी तक भोगार्थी रहता है जब तक वह श्री कृष्ण की सेवा नहीं करता है। विषय, भोग, करण और बंधु बांधव ये सभी इस भूतल पर विनाशशील हैं, यह बात सत्य है। तथापि यदि इन्हें स्वयं छोड़ दिया जाए तो ये सुखदायक होते हैं, परंतु यदि दूसरों ने इन्हें छुड़वा दिया तो इनका वियोग दुख देने वाला होता है। यदि दैववश महापुरुषों की निंदा सुन लेने पर विज्ञ पुरुष भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर लेते हैं तो वह सब पापों से मुक्त हो जाता है, अन्यथा रौरव नरक में पड़ता है। देवता काष्ठ, पत्थर और सोने की प्रतिमा में नहीं हुआ करता है। जहाँ भी मनुष्य का भगवत भाव हो जाए वहीं श्री हरि विद्यमान है। इसीलिए मनुष्य भाव ही करे या करावे। जिसने एक बार श्री कृष्ण इन 2 अक्षरों का उच्चारण कर लिया, उसने मोक्ष तक पहुंचने के लिए कमर कस ली। रोगी होना, सत्पुरुषों से वैर बांधना, दूसरों को ताप देना, ब्राह्मण और वेद की निंदा करना, अत्यंत क्रोधित होना और कटु वचन बोलना, ये सब नरकगामी मनुष्य के लक्षण हैं। जो इस जीव जगत में स्वर्ग लोक से लौट कर आए हैं, उनमें ये 4 चिन्ह सदा रहते हैं: दान का प्रसंग, मधुर वचन, देव पूजा और ब्राह्मणों का सत्कार। राजा ने पूछा, ब्राह्मण व्रतों में कौन सा व्रत श्रेष्ठ है? उत्तम तीर्थों में कौन महान है और पूजनीय देवताओं में कौन मुख्य है, यह मुझे बताइए। गर्ग जी ने कहा, यदुनंदन, व्रतों में एकादशी सबसे श्रेष्ठ है, तीर्थों में भागीरथी गंगा, देवभक्तों में वैष्णव, देवताओं में भगवान विष्णु और पूजियों में श्री गुरु सबसे महान है। जो इस बात को नहीं मानते वह कुंभी पाक नरक में गिरते हैं। राजा बोले, मुनि, गुरुदेव एकादशी का तथा अन्य भागीरथी आदि का महात्म्य कृपा करके मुझसे कहिए। आपको नमस्कार है। गर्ग जी ने कहा, यदुनंदन, मैं सब कुछ बताता हूँ, सुनो। एकादशी के दिन अन्न तथा फल कुछ भी नहीं खाना चाहिए। नृपश्रेष्ठ, जो शास्त्रोक्त विधि से प्रसन्नता पूर्वक एकादशी का व्रत पालन करता है, उसके लिए वहां सदा फलदायिनी होती है। वज्रनाभ बोले, महर्षि, जो मनुष्य एकादशी को फलहार करते हैं उनकी क्या गति होती है, यह हमें विस्तार पूर्वक बताइए। गर्ग मुनि ने कहा, उपवास करने से एकादशी व्रत का शास्त्रोक्त फल पूरा मिलता है, फलहार करने से आधा मिलता है और पानी पीकर रहने संपूर्ण की अपेक्षा कुछ कम फल प्राप्त होता है। नृपेश्वर, गेहूं आदि सब अन्नों को त्याग कर एकादशी के दिन मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक फलहार करे। राजन, जो नराधम एकादशी को अन्न खाता है वह इस लोक में चांडाल के समान है और मरने पर उसे दुर्गति प्राप्त होती है। राजेंद्र, दही, दूध, मिठाई, कूट, ककड़ी, बथुआ, कमलगट्टा, आम, सीताफल, गंगाफल, नींबू का पत्ता, अनार, सिंघाड़ा, नारंगी, सेंधा नमक, अमरा, अदरक, तूल, बेर, जामुन, आंवला, परवल, त्रिकुश, रतालू, शकरकंद, गन्ना और दाख आदि तथा अन्यान्य पवित्र फल एकादशी को एक बार खाने चाहिए।
दिन का तीसरा प्रहर व्यतीत होने पर एक सेर फल का आधा भाग तो ब्राह्मणों को दान कर देना चाहिए और आधा अपने लिए भोजन के काम में लेना चाहिए। एकादशी को एक बार फल खाएं और 2 बार पानी पिए। भगवान विष्णु का पूजन करके रात में जागरण करें। जो मनुष्य एकादशी को 2 बार या 3 बार फलाहार करता है उसको कोई फल नहीं मिलता। 15 दिनों तक अन्न खाने से जो पाप लगता है वह सब का सब एकादशी के उपवास से नष्ट हो जाता है। भोजन का ब्राह्मणों को दान करके स्वयं उपवास करे और एकादशी का महात्म्य सुने। ऐसा करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। एकादशी के व्रत से धनार्थी धन पाता है, पुत्रार्थी को पुत्र प्राप्त होता है और मोक्षार्थी मोक्ष पा लेता है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के अंतर्गत अश्वमेध खंड में एकादशी का महात्म्य नामक 61वां अध्याय पूरा हुआ। बोल दे कृष्ण भगवान की जय।